पीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तियेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरोणिकं तत्त्वं न गुरोरधिकपर गुरोरपरत्रं नास्ते तत्मस् पूज्यते गुरुवे नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यार्थ गुरुर्पादोदकं पिबेत्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं गगनसदृशतमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। राम 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 राम। शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम। अवधूत गीता प्रथमो अध्याय श्लोक नंबर 14 से शुरू। सह बाह्यव्यन्त्रोऽसि त्वं शिवः सर्वत्र सर्वदा इतस्तः कथं भ्रान्तः प्रदावसि पिशाचवत्। अनुवाद। जो आत्मा ब्रह्म बाहर भीतर सर्वत्र एवं सदा से ही विद्वान है, वह कल्याण रूप है, वह तू ही है। फिर तू भ्रांत होकर इधर उधर पिशाच की तरह क्यों दौड़ता है? फालतू भूतरी तरह दौड़ तो फिर। व्याख्या के वे श्रुतियों में जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है, जो बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, सृष्टि का कोई भी पदार्थ उससे भिन्न नहीं है, वह सदा से ही विद्यमान है तथा सदा ही रहेगा। वह कभी खोया नहीं जिसे ढूंढना पड़े। वह स्वयं शरीर नहीं बल्कि वही चेतन आत्मा है जो ब्रह्म ही है। श्रुति वचन है अयंत्रात्मा अयन्मात्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म ही है। तुझे ये भ्रांत हो गई कि वह कई अन्यत्र हैं। आसमान में बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में बैठा है। किसी गुरु के पास है जो तुझे अनुनय विनय करने एवं पाव छूने से देश देगा। वह कहीं जंगल में है अथवा पर्वत गुफाओं में है, जहाँ जाने से मिल जाए, तीर्थों में जाने से मिल जाए। इसी भ्रांति के कारण तू पिशाच की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। जो तेरी मूर्खता ही है, यह कहीं छिपी भी नहीं है। प्रत्यक्ष जो सर्वत्र दिखाई दे रहा है, किंतु तेरी आंखों पर जो माया का पर्दा पड़ा है, जिसे वह दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर्दे को हटा, जिसे यह संपूर्ण सृष्टि ही तुझे ब्रह्ममय ज्ञात होने लगेगी। विचार करके इसे जान ले तो तेरा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।
दत्तात्रेय जी ने इस सूत्र में अपने शिष्य को ज्ञान प्राप्ति का रहस्य प्रकट कर दिया। श्लोक नंबर 15। सयोग स विभाग च वर्तते न च तेन मे न त्वं नाहं जगतमेदं सर्वमात्मेव केवलम्। अनुवाद। तेरे में और मेरे में कोई संयोग और विभाग नहीं है, न तू है न मैं हूँ, और यह जगत ही है, न यह जगत ही है बल्कि यह सब केवल आत्मा ही है। व्याख्या। दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए कहा कि संयोग दो अथवा अधिक वस्तुओं का होता है तथा उन्हीं का विभाजन किया जा सकता है, किंतु जब एक ही है तो उसका किससे संयोग हो तथा उसका विभाग भी संभव नहीं है। जो व्यक्ति जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, जीव और ब्रह्म, आत्मा एवं परमात्मा, शरीर और आत्मा, सृष्टि और सृष्टा आदि में भेद करते हैं तथा भिन्न भिन्न मानते हैं, वे ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सभी भेद मिटाकर ज्ञानी को संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप ही ज्ञात होने लगता है। दत्तात्रेय जी इसी की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि तू, मैं और यह जगत नाम की कोई भिन्न वस्तु नहीं है, बल्कि सब केवल आत्मा ब्रह्म ही है। अज्ञानियों को, जो जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं, उन्हें तो ये सब भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं। ज्ञानी स्वर्ण को देखता है जो सभी आभूषणों में समान रूप से हैं, जबकि ज्ञानी आभूषणों को ही देखता है जो भिन्न भिन्न हैं। सब में एक ही स्वर्ण को देखना ही ज्ञान दृष्टि है। ब्रह्म के सिवाय अन्य कोई तत्व सृष्टि में है ही नहीं, फिर उसका सहयोग किससे होगा? वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही समस्त सृष्टि है, इसलिए इसमें न किसी का सहयोग है न किसी का विभाग। श्लोक नंबर 16। शब्दादि पंचकस्यास्य नेवासि त्वं न ते पुनः त्वमेव प्रमं त्वतमत किं परितप्यसे। अनुवाद। फिर से शब्दादि पंचक, शब्द सप्रस रूप रस गंध यानी पंच विषय, न तो तुम हो न ये तुम्हारे हैं, तुम एक ही परम तत्व ब्रह्म हो, इसलिए क्यों संतप्त हो रहे हो। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि शब्द सप्रस रूप रस और गंध रूपी पंचक यानी पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय जिसका वे भोग करती हैं, इन भोगों से ही उन्हें आनंद प्राप्त होता है तथा न मिलने पर वे संतप्त होती हैं, किंतु तुम शरीर एवं इंद्रिया मात्र नहीं हो, बल्कि उनके भीतर का चेतन तत्व ब्रह्म हो, जिसका इस विषय भोगों से कोई संबंध नहीं है। ये इंद्रिया और विषय भोग तुम्हारे नहीं हैं, न तुम्हें संतुष्ट ही कर सकते हैं, फिर अकारण ही तुम क्यों संतप्त हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। श्लोक नंबर 17। जन्म मृत्युर्नते चितं बंध मोक्षो शुभाशुभो कथम रोदिषि रे वत्स नाम रूपम न तेन मे। अर्थ। जन्म और मृत्यु, बंधन और मोक्ष तथा शुभ अशुभ सब मन के धर्म तेरे नहीं, ये नाम और रूप भी न तेरे हैं न मेरे। फिर हे वत्स, हे शिष्य, तू क्यों रुदन करता है। व्याख्या में दत्तात्रेय जी फिर अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मन में वासनाएं हैं
जिनकी पूर्ति के लिए ही वह बार बार जन्म लेता और मरता है। यह मन जब तक वासना युक्त रहता है तब तक यह बंधन का कारण बनता है तथा वासना से मुक्त होने पर यही मोक्ष का कारण बन जाता है। शुभ एवं अशुभ कर्म भी मन के ही वासना के कारण होते हैं, इसलिए ये सब मन के ही धर्म हैं। यहाँ तक कि मन के कारण ही इसे भिन्न भिन्न नाम रूपों की प्रतीति होती है। किंतु तू मन नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा है जिसका इन धर्मों से कोई संबंध नहीं है। फिर तू क्यों रुदन करता है, अर्थात दूसरों के कारण तू क्यों दुखी होता है। अहो चित्त कथम भ्रांतः प्रदावसे पिचाशवत् अवीणं पश्यं चात्मानं राग त्यागात् सुखी भव। श्लोक नंबर 18। अर्थ, खेद है कि यह चित्त किस प्रकार भ्रांत होकर पिशाच की भांति दौड़ता फिरता है। तो अपनी आत्मा को अभिन्न देख तथा राग का त्याग करके सुखी हो जा। व्याख्या। दत्तात्रेय फिर शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं कि मन का धर्म राग है जिसके वशीभूत होकर अपनी वासना पूर्ति हेतु पिशाच की भांति दौड़ता फिरता है, किंतु वासना की पूर्ति कभी होती नहीं। इससे यह नहीं जानता, यह भोगों में ही सुख मानता है, यही इसकी भ्रांति है। इसलिए हे शिष्य, तो अपने को आत्मा से भिन्न देखकर मन के द्वारा उत्पन्न राग का त्याग करके सुखी हो जा। तो मन नहीं बल्कि आत्मा है जिससे कोई वासना नहीं है, उसी को अपना स्वरूप समझने से तुम सुखी हो सकते हो। राग ही दुखों का कारण है। राग का मतलब मोह, वही दुखों का कारण। त्वमेव तत्वं हि विकार वर्जितं निष्कम्पमेकं हि विमोक्ष विग्रहम् न ते च रागो हात्वा वित्रागः कथम हि संतप्यसि काम कामतः। अर्थ 19वां श्लोक का। तो निश्चय ही आत्म तत्व है जो विकार रहित है, निष्काम है, एक ही है तथा मोक्ष स्वरूप है। ये राग और वैराग भी तेरे नहीं है, फिर कामों की कामनाओं से क्या संतप्त हो है, क्यों संतप्त है, क्यों दुखी है। व्याख्या। दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को आगे कहते हैं कि काम की कामना करना ही सभी दुखों का कारण है, जो मन का ही धर्म है। किंतु तू मन नहीं बल्कि चेतना आत्मा है जिसमें कोई विकार नहीं। ये 6 प्रकार के विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा कभी किसी कामना से चलायमान नहीं होता, वह सभी प्रकार के द्वंद्वों से निष्कंप रहता है। वह एक ही है तथा स्वयं मोक्ष स्वरूप है। उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्ति की भी कामना नहीं है। यह राग एवं वितराग दोनों से रहित है। ऐसे आत्म स्वरूप में स्थित होकर तू कामों की कामना करके क्यों दुखी है। वदन्ते श्रुतयः सर्वां निर्गुणं शुद्धं व्ययम् अशरीरं समत्वं तत्वं तन्मा विधि न संशयः। श्लोक नंबर 20। अर्थ, सब श्रुतियां आत्म तत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, शरीर से रहित, समरूप ही कहती हैं। वही तुम मुझे जानो, इसमें संशय नहीं।
दत्तात्रेय जी आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी श्रुतियां ब्रह्म को निर्गुण, सतरज तम गुणों से रहित, शुद्ध नाश रहित, अशरीरी, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त आदि कहती हैं। वही ब्रह्म आत्म रूप में मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मा एवं ब्रह्म में कोई भिन्नता है ही नहीं, कोई भेद नहीं। बोलो राम जी महाराज की। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। राम।